गिफ्ट वाउचर में 70% देना होता था, लेकिन शॉपिंग में यहाँ पे सिर्फ 30%। वो कैसे दिया जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, बाय प्रोडक्ट वाउचर में जाएंगे, अपने ग्रेट डील कॉइन वाली वेबसाइट पे, यहाँ पर शॉपिंग पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 30 और 70 लिखा हुआ है, सेलेक्ट टाइप कर लेंगे 10,000 पॉइंट, वर्थ 10,000, यानी 10,000 रुपए के 10,000 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। यानी कि यहाँ पर आप जब इसे लेंगे तो 7,000 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से कट जाएंगे और 3,000 रुपए आईएनआर आपके यूएसडीटी वॉलेट से डिडक्ट होंगे। रुपए होंगे तो उसको 90 रुपए से डिवाइड कर लीजिए तो डॉलर क्लियर हो जाता है। सेम यहाँ सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी मेल पर आएगा, मेल पर डालेंगे, जब यहाँ पे सही ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये शॉपिंग पॉइंट जो 10,000 आपने लिए वो आपकी इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कौन सी वेबसाइट, जो शॉपिंग वाली है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी कोई यूएसडीटी पे नहीं करना अंटिल अनलेस यहाँ पर कोई भी कुरियर डिलीवरी चार्जेस या कोई भी इनका रूल हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए कुछ भी उपयोग नहीं करना। जो पैसा देना था आप जीडीएस कॉइन की वेबसाइट पे यहीं दे आए। यानी 10,000 पॉइंट है तो 10,000 में 3,000 रुपए आप आईएनआर में पे कराए और 7,000 रुपए शॉपिंग वॉलेट ले आए। तो अब यहाँ पे जब शॉपिंग करेंगे तो ये 2500 रुपए का प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो आपका टेक्निकली 2500 पॉइंट यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर देखें तो इस तरह से 10,000 रुपए का सामान आप लेते हैं तो 3,000 का पड़ता है, तो 2500 का अगर हम देखें तो एक तरीके से ये जूता आपको 750 रुपए पे करके और बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 1750 उसका जो है शॉपिंग वॉलेट यूज करके आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी प्रोडक्ट कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये 7 वर्किंग डेज में आपके घर पहुंच जाता है, जैसा कि हमें बताया गया है। ट्रैवल बैग्स भी हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि कॉस्ट में थोड़े ज्यादा है, लेकिन फिर शॉपिंग वॉलेट भी ज्यादा ही लग रहा है, इसीलिए तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे देखिए समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कोई प्रोडक्ट और ठीक लगता है कि ओके हम इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो वेबसाइट हो गई जो हमने डिस्कस की, GoGreatDeal.in की। रिपीट बोल रहा हूँ, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है थर्ड पार्टी है, ये हमारे पास इन थर्ड पार्टी की वेबसाइट है। आप यहाँ से चाहें अपनी पसंद से तो ये ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों बाद यहाँ पे होटल और फूड के भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये बहुत जल्दी इस पर आने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं मेन वेबसाइट जो कंपनी ने खुद GoGreatDeal.com डेवलप की है, क्योंकि इसमें हमें चैलेंज देखने को मिला था कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होने की वजह से थर्ड पार्टी बिना बताए हुए प्रोडक्ट को चेंज कर देती है, बदल देती है। पहले बिग बास्केट था, फ्लिपकार्ट था, लेकिन अब वो नहीं है। तो हमने इसी बात को समझते हुए हमारे यूजर, हमारी जनता के लिए हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट की कंट्रोल हमारे हाथ में हो, तो हमने GoGreatDeal.com बनाया है। GoGreatDeal.com का इंटरफेस सिंपल है। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, लॉगिन विद जीडीएस और कनेक्ट वॉलेट, यानी कि ये इस विजन के साथ, फ्यूचर विजन के साथ डेवलप किया गया प्रोडक्ट है, क्योंकि आप भी और हम भी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल करेंसी का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार भी और कई कंट्रीज के गवर्नमेंट्स भी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं। तो नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी, हमारा नजरिया यहाँ पे डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने का है। फ्यूचर में ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी चूंकि नए यूजर है और अभी इतनी ट्रेंडिंग नहीं हुई है ये पद्धति, तो इसलिए हमने लॉगिन विद जीडीएस भी कराया। यानी कि जीडीएस पे जो आपका आईडी पासवर्ड है, सेम आईडी पासवर्ड डालकर भी आप यहाँ पर अपना लॉगिन बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई रिकग्निशन ना हो, हमारा कोई आईडी पासवर्ड ना डाले, इसको थोड़ा सेफ और डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, तो हम कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट वॉलेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो एज यूजुअल के हमें सबसे पहले ये वॉलेट डिमांड करता है। तो ये ऑलरेडी मैंने क्योंकि कनेक्ट किया हुआ था, तो ये इमीडिएटली जो है कनेक्ट हो गया। ये आपके सामने जब आप पहली बार कनेक्ट करेंगे तो अप्रूवल डिमांड करेगा, और अप्रूवल डिमांड करेगा तो मोबाइल से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने डेब ब्राउजर के अंदर, यानी कि जो आपका ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क है, उसमें बॉटम में आप जाइए, सबसे राइट में जाइए, तो आपको वहाँ पे ब्राउजर मिलता है ऑलरेडी। यानी कि आपको वहाँ क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट खोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ब्राउजर के अंदर जाइए अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से, और जैसे ही वहाँ जाएंगे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मांगेगा। ध्यान रखिएगा वहाँ दो अप्रूवल होते हैं। एक अप्रूवल होता है कि जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपकी ब्लॉकचेन डिमांड करता है। तो जनरली हमने देखा है कि इथेरियम बेस्ड प्रोडक्ट ही है, मेटामास्क इथेरियम बेस्ड है, तो ज्यादातर वो इथेरियम आता है। तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें बीएनबी स्मार्ट चेन, क्यों? क्योंकि आपका जीडीएस कॉइन जो है बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। दूसरा, जब भी आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे टॉप में आप जाएंगे तो एक 3 डॉट और होंगे, जैसे एड्रेस मेन्यू खत्म होता है मोबाइल में, वहां पर 3 डॉट होंगे। वो 3 डॉट पे जरूर क्लिक करें, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद वहाँ सेलेक्ट ईवीएम नेटवर्क आता है। ये मोबाइल पर नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, हालांकि इसकी वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो वहां पर क्लिक कीजिए और ईवीएम में भी स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन को सेलेक्ट करिए। देखिए फंडामेंटल समझिए, यहाँ पर आप दो प्रोडक्ट एक साथ यूज कर रहे हैं, टेक्निकली थोड़ा समझा रहा हूँ। एक वो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, जिसकी आपने ब्लॉकचेन चेंज करके स्मार्ट चेन कर लिया, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आपका वेब ब्राउजर भी है। अब वेब ब्राउजर भी से कनेक्ट होगा जब वो भी सेम स्मार्ट चेन पे होगा, सेम नेटवर्क पे होगा। तो इसलिए ब्राउजर का ईवीएम भी चेंज करना होता है, और आपके टोकन का, क्रिप्टो टोकन का वेबसाइट से जो कनेक्शन हो रहा है उसका भी आपको उस वॉलेट के हिसाब से ब्लॉकचेन सेलेक्ट करना होता है। तो दोनों जगह आपको ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है। पहली, जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में से खोलेंगे वेबसाइट को, तो भी पहली बार खोलने पर आपको आपका ब्लॉकचेन मांगेगा कि कौन सी ब्लॉकचेन पर है, तो आपको बीएनबी स्मार्ट चेन लेना है। और साथ के साथ बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको अपने ब्राउजर के ईवीएम को भी चेंज करना है, जो ऊपर ब्राउजर का जहां एड्रेस बार आ रहा होता है उसके बराबर में 3 डॉट टॉप राइट में मिलेंगे आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट ईवीएम नेटवर्क आएगा, उसको सेलेक्ट करिए। वेबसाइट जब आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो ऐसी कोई डिमांड नहीं आती, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्राउजर में खोल के और यहाँ पे अपना मेटामास्क या कुछ भी जो आपने लगा रखा हो, तो ये कैसे आता है मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट कंप्यूटर में, ऐसे भी समझ लीजिए। आप सिंपल क्रोम में अगर खोलना है तो गूगल क्रोम में फॉर एग्जांपल आपको ट्रस्ट वॉलेट करना है, तो ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे ये ट्रस्ट वॉलेट आप पे जाएंगे इस वेबसाइट पे, देखिए डाउनलोड एक्सटेंशन आ जाएगा, या डाउनलोड आ जाएगा। ये डाउनलोड एक्सटेंशन देखिए ग्रीन ब्लू हो रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक दो बटन क्लिक करके ये इंस्टॉलेशन करेगा। इंस्टॉलेशन करके ऐसे ही ऊपर एक छोटा सा आइकन इसका लगेगा, वहां आप अपना आईडी पासवर्ड या प्राइवेट की या जो भी आप वेब3 यूज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप फैसिलिटी दोनों परिस्थितियों में, वेबसाइट पर, कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर, या आप दूसरा तरीका अपने जो मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट है उनके डेब ब्राउजर, डेब उसी के अंदर एक ब्राउजर का नाम होता है, जैसे क्रोम है वैसे डेब है, तो डेब ब्राउजर के अंदर भी आप इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो यहाँ तक बात रही इसके डिसेंट्रलाइज ओपन करने की। अब हम वापस आते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये सेवा नहीं है, सुविधा नहीं है, हम अभी से फिलहाल डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते, हम अपने जीडीएस आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमें सब करने की जरूरत है, कंपनी ने आपको बहुत एक अच्छा सा शॉर्टकट दिया है, लॉगिन विद जीडीएस। आप अगर मोबाइल से खोल रहे हैं तो ऊपर 3 लाइनें आती है, वहां क्लिक करके आपको लॉगिन जीडीएस पे जाना होगा, और लेफ्ट साइड में होती है टॉप में। और अगर आपको वेब पे खोल रहे हैं और गूगल क्रोम में खोल रहे हैं लैपटॉप पे, तो ये सामने दिखाई देता है। अब यहाँ आगे देखिए लॉगिन विद जीडीएस जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको जीडीएस की आईडी और पासवर्ड डिमांड करेगा। जीडीएस की आईडी हमारी है GDS 6964120। तो जीडीएस की आईडी हमने GDS 6964120, 6964120 ये आईडी डालिए। जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने पर ये आपसे पहली बार, जब भी फर्स्ट टाइम आप करेंगे, तो आपसे ये कहेगा कि आपका वॉलेट एड्रेस क्या है। देखिए क्योंकि पूरा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज तरीके से एंटर होगा, लेकिन यहीं पर आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना होगा। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, यदि आप पहले ही अपने किसी वॉलेट एड्रेस से GoGreatDeal के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं, GoGreatDeal नॉट जीडीएस, तो आपको यहाँ पर
उस एड्रेस को नहीं डाल पाएंगे आप, क्योंकि एक एड्रेस एक ही बार इस्तेमाल हो। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइज आपने इसे यूज कर लिया,